हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कुछ पार्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है उसके बेसिक्स डिस्कस करूँगा। हो सकता है मैं कुछ गलतियाँ कर दूँ तो सॉरी फॉर दैट। मेरा नाम धीरज है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड मैं जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी बनेगा। सो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम में से ही क्लियर है अब्स्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें माइंड में होती है बट रियल में नहीं होती है, मतलब दैट एग्जिस्ट इन योर माइंड फर्स्टली एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस दिस एंड उसके बाद उसके रिजल्ट आते हैं। और अलजेब्रा तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, क्लास 5-6 से पढ़ना स्टार्ट किया था। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, उसी 6 के बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो सब अलजेब्रा। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन में ये टॉपिक आता है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका बहुत यूज है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो सब देखें कि कैसे क्या होता है। जैसे कि इसका यूज बैंकिंग सेक्टर में हुआ था कि चेक जो बनता है, आपने चेक यूज़ किया होगा, बैंक में चेक मिलता है, या जो पजल सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी वेज कितने सबसेट हो सकते हैं। आपने देखा होगा एक सब ग्रुप हो सकते हैं, सबसेट हो सकते हैं। पजल सॉल्व किया होगा आपने, उसके 20 मिलियंस वेज है सॉल्व करने के, 20 मिलियंस मतलब बहुत है। या मतलब वी कांट इमेजिन, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसे आपका उतना मतलब ऐसे एक इंसान इतना कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की मदद से जान सकते हैं। बेसिक्स हम लोग इसका बेसिक है सेट थियरी। ठीक है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वी नो दैट कि सेट क्या होता है, सेट के बाद आता है रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के बेसिक डेफिनेशन होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द रिलेशन। कोई भी अगर दो सेट है ए क्रॉस बी, इसके जितने सबसेट होते हैं, इसके जितने भी सबसेट होते हैं उसको वो रिलेशन बोलते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रिलेशन के बारे में जानते हैं, फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो ये सब इसका बेसिक है। ठीक, उसके बाद आता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि कोई सेट है, मान लीजिए जी। ठीक है, एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, जी क्रॉस जी से जी पे जा रहा है। तो ये हमारा मतलब कोई एलिमेंट उठाया जी से और वो दोनों अपने आप में मतलब इंटरेक्ट कर रहा है और वो जा भी रहा है जी में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। सिंपली इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आप दो एलिमेंट उठा रहे हैं, उसके बीच में एक आप ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक रूल डिफाइन करते हैं, तो वो उसी सेट पे जाना चाहिए होंगे। सपोज कीजिए आप नेचुरल नंबर के दो मेंबर उठाइए, मैंने लिख दिया ए स्टार बी। तो अभी स्टार क्या है पता नहीं मुझे, मैंने ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया, इसलिए मैंने स्टार से डिनोट कर दिया। हो सकता है मैं इसे लिखूं ए प्लस बी। ओके, एंड ए एंड बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, मैंने दिया कि ए और बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो अगर नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट को उठाएंगे हम, 2 3 सपोज के लिए, तो 2 + 3 भी नेचुरल नंबर में जाता है। तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो क्या क्वेश्चन ये है कि जितने भी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हर ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा? तो जरूरी नहीं है। जैसे कि ये और भी कर सकते हैं, ए स्टार बी अगर हम लोग कर देते ए माइनस बी, और ए और बी आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर में। तो सपोज कीजिए आप ए आप 2 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं आप 3, तो 2 - 3 क्या होगा, -1। -1 डज नॉट बिलोंग टू एन। तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन रिस्पेक्ट टू द नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट ये आपका रियल नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा, रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो मैटर करता है आपका सिस्टम क्या है। Whenever anyone asks you कि what is the solution of any question, या आपसे कोई पूछेगा कि who is the best in your class, who is the best in the country, who is the best, नॉर्मली अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है who is the best या who is topper, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा सिस्टम क्या है। आप सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग कहीं भी जनरली हमारी आदत होती है क्वेश्चन देकर सॉल्व करने लगे, नहीं, दिस इज
नॉट द वे। सॉल्यूशन करने का तरीका हमारा सिस्टम क्या है, जैसे यहाँ सिस्टम नेचुरल नंबर है, अगर इसी क्वेश्चन का सिस्टम रियल नंबर हो जाता तो भी है सॉल्यूशन, और ये एग्जिस्ट करता, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल होता हमारा। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन मैटर करता है, सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ एग्जिस्ट करता है, उसे हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्मल एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर का, हो सकता है कुछ और भी हो, जैसे अगर हम ऐसे कर दें ए स्टार बी इज मिनिमम ऑफ ए, ये भी कहीं पॉसिबल, मैक्सिमम ऑफ ए या एलसीएम ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, या ए टू द पावर बी या बी टू द पावर ए, या हो सकता है ए डॉट बी। ये सारे के सारे आप देखिए ऐसा कोई नहीं जो नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करेगा। मैंने ए और बी कहाँ से लिया है, नेचुरल नंबर से लिया है। तो ये नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में ये सभी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एक नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में जो ए स्टार बी है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है एक ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है ए और बी के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में। बाइनरी से लेकिन बाइनरी जो वर्ड आता है उसके नाम में क्लियर है, दो वर्ड के बीच में जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि ऐसे आप डिफाइन करते हैं ए स्टार बी स्टार सी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम दो ही एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद जब इसका जो रिजल्ट आता है उसको फिर हम इससे ऑपरेट करते हैं। बहुत जगह ए स्टार बी, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट की जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब एक ए स्टार बी है, ए प्लस बी भी हो सकता है, मिनिमम ऑफ ए बी भी हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ ए बी भी हो सकता है, एलसीएम ऑफ ए बी हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, ये सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आते हैं एक या एक से ज़्यादा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में कि बेसिक डेफिनेशन उसका क्या होता है। क्या समझते हैं एनीवन? नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जनरली सबसे पहले कोई भी जो ऑपरेशन होगा पहले हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कि जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट है जहाँ से आप एलिमेंट उठा रहे हैं, जो ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे उस पर वो एलिमेंट उसी सेट से आना चाहिए, जिसे हम लोग क्लोजर लॉ भी बोलते हैं या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जनरली बहुत जगह ये चेक नहीं करते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ये फॉलो कर रहा है। ओके, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी ग्रुप थ्योरी का जो होता है क्या होगा, चार प्रॉपर्टी फॉलो करने चाहिए ग्रुप थ्योरी के डेफिनेशन। सेकेंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर तीन एलिमेंट हम लोग उठाते हैं ग्रुप से ए बी बिलोंग्स टू सी, देन ए स्टार बी बराबर इक्वल होना चाहिए। मतलब ये एलिमेंट अगर हम लोग ए स्टार बी जो ऑपरेशन लगाते हैं अप्लाई करते हैं एंड फिर सी के साथ करते हैं और ए स्टार बी स्टार सी के साथ करते हैं तो दोनों बराबर आना चाहिए, मतलब इक्वल आना चाहिए, अलग एलिमेंट नहीं आना चाहिए। बहुत जगह ये सेम नहीं होता, जैसे आपने डाइहेड्रल ग्रुप पढ़ा होगा, डाइहेड्रल ग्रुप में ये फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है कुछ एलिमेंट्स के लिए। तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, वहाँ कंडीशन लगाया हुआ है कि यही होगा। डाइहेड्रल ग्रुप जो होता है D4 जनरली ऐसे तो DN होता है, लेकिन D4 जो होता है वो ग्रुप बनता है लेकिन किस कंडीशन में, मतलब उसका कुछ कंडीशन है सडन,
कि अब देखा होगा कि डायहेड्रल ग्रुप क्या होता है, वेरिएंट होता है A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A होता है ना। तो वहां से कम्यूटेटिव ग्रुप का अलग हो जाता है, लेकिन ये एसोसिएटिव का बेसिक ये आपका फॉलो करना पड़ेगा, तो एसोसिएटिव होगा। फिर आता है कि आपका थर्ड आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कब होता है, अगर आप कोई दो एलिमेंट उठाते हैं, आप A स्टार B इज इक्वल टू A आता है और B स्टार A इज इक्वल टू A आता है, मतलब यहाँ पे A को हम लोग बहुत जगह E से डिनोट करते हैं, B को हम लोग E से डिनोट करते हैं। ये जो E है आइडेंटिटी एलिमेंट इसे कब बोलते हैं, जो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उसके साथ हम इनको ऑपरेट करें तो वो सेम एलिमेंट आ जाते हैं। अगर A के साथ ऑपरेट करें तो A आ जाता है, B के साथ ऑपरेट करें तो B आ जाता है, C के साथ ऑपरेट करें तो C आ जाता है। दैट मीन्स दिस इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर आते हैं आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, इनवर्स प्रॉपर्टी होता है कि दो एलिमेंट को जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर A B है तो मतलब A और B को अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपका कौन सा एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट अलग होता है, सेम नहीं होता है, लेकिन यूनिक एलिमेंट होता है। अगर मान लीजिए मैं रेशनल नंबर के सेंस में बात करूँ कि अगर रेशनल नंबर है तो क्यू प्लस क्या आया है, एक ग्रुप बनाता है। क्यू प्लस कैसे ग्रुप बनाता है, हम लोग चेक कर सकते हैं। दो एलिमेंट अगर उठाते हैं हम लोग रेशनल नंबर का तो क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, एडिशन करेंगे तो उसी में जाएगा। एसोसिएटिव को ही फॉलो करता है। ये आइडेंटिटी इसका जीरो होता है अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लें, क्यू लेते हैं और क्यू प्लस लें, ठीक है, तो क्यू लेते हैं तो अगर इसमें जीरो जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर 2 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसमें माइनस लगा देंगे। अगर -5 का इनवर्स क्या होगा 5, 2 का इनवर्स क्या होगा -2, तो वो हमारा इनवर्स हो जाता है। प्लस के सेंस में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सेंस में बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के सेंस में हम लोग क्यू स्टार डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट उठाएंगे, मान लीजिए पहला कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, क्यू में ही जाएगा ना। सेकेंड, अगर आप तीन एलिमेंट उठाते हैं ए बी सी, मान लीजिए 2 1/2 और 3, तो पहले आपने इन दोनों को ऑपरेट किया, फिर आप इधर से कर लेते हैं 2 1/2 और 1/2 और 3 को ऑपरेट किया, फिर इधर के साथ ऑपरेट किया, तो ये दोनों एसोसिएटिव को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका एसोसिएटिव भी होता है मल्टीप्लिकेशन के सेंस में। यहाँ स्टार जो है इस पहले वाले में मैंने क्यू के बारे में बताया था वो प्लस होगा और यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, जो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे वहाँ से। फिर थर्ड आता है इसमें आइडेंटिटी क्या होगा, क्योंकि ये जो क्यू स्टार है, क्यू स्टार से हमने जीरो हटा दिया है, बिकॉज अगर जीरो होगा तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन के सेंस में बात करते हैं तो जीरो का इन्वर्स क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, क्योंकि जीरो का इन्वर्स क्या होगा 1/0, दैट इज अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी भी बोलते हैं बहुत जगह, तो ये नहीं होता। इसलिए हम लोग जीरो हटा देते हैं तभी वो मल्टीप्लिकेशन के सेंस में वो फॉलो करता है ग्रुप के प्रॉपर्टीज को। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारा 1, ठीक है। जैसे कि आप 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए 1, या 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए, तो आपका 1, ठीक। तो हमारा यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया। यहाँ इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो इनवर्स एलिमेंट होता है इसका, जैसे कि चौथा प्रॉपर्टी का जो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर जो जीरो में से निकाल दिया गया है, इनवर्स
तो ऐसा मान लीजिए ए है तो 1/a, दिस इज मेरा इनवर्स ऑफ एलिमेंट होगा। अगर आप बोलेंगे कि इरेशनल नंबर से कोई एलिमेंट उठा लिया 2/3, 2/3 का इनवर्स क्या होगा? 3/2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऑपरेट करने के बाद हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए 1, दैट्स व्हाई ये होगा। तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हैं। एक था हमारा एग्जांपल सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में कैसे ग्रुप बनता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैसे ग्रुप बनता है। अब इस ग्रुप को हम लोग अबेलियन ग्रुप का बोलेंगे जब ये कम्यूटेटिव होगा। अगर ये ग्रुप कम्यूटेटिव होगा कम्यूटेटिव का मतलब है कि दो एलिमेंट को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं तो इक्वल होना चाहिए। तो रेशनल नंबर में अगर दो एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं 2 + 3 करते हैं या 3 + 2 करते हैं तो इक्वल होता है, या मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 × 3 करते हैं 3 × 2 करते हैं तो भी वो इक्वल होता है। दैट मीन्स द सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अबेलियन ग्रुप। सेट ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो अबेलियन ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं Q प्लस जो है हमारा एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। ग्रुप में नॉर्मली 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और जो अबेलियन ग्रुप होता है उसमें 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है, कम्यूटेटिविटी ऐड हो जाता है उसमें। ये है। तो क्वेश्चन ये क्या कि हर जगह ये फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि बहुत जगह फेल कर जाता है। सपोज कीजिए कि अगर आप माइनस ले लेते हैं या अगर आप बोलते हैं नहीं हम जो क्यू है हमारे रेशनल नंबर माइनस पे डिफाइन करते हैं। अब ये बोलते हैं प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन लिया था, माइनस पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? 2 - 3 क्या होता है? -1 क्या है हमारा रेशनल नंबर। तो क्लोजर तो फॉलो करेगा बट एसोसिएटिव फॉलो नहीं करेगा। एसोसिएटिव क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो आपका क्लोजर ही फॉलो करेगा, एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा बट आइडेंटिटी फेल हो जाएगा। कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा बट इनवर्स फेल कर जाएगा। और जो ऐसे ग्रुप हैं जो चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो उनको हम लोग सेमी ग्रुप, क्वासी ग्रुप या मोनोइड बोलते हैं। तो मैंने उनके बारे में बेसिक नहीं बताया बट ये हमारा ग्रुप का डेफिनेशन है। तो हम लोग बता सकते हैं जैसे कि कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी ग्रुप बन सकता है। 2 × 2 का अगर हम लोग सेट लेते हैं तो M कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारा जनरल मैट्रिक्स है हमारा, तो हम ऐसे ले लेते हैं 2 × 2 का रियल नंबर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिक्स ओवर रियल एंट्रीज हम लोग ले रहे हैं कि हमारे एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं 2 × 2 के, ठीक है। उसके एलिमेंट क्या होते हैं? A B C D और A B कहाँ बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। यही है इसका मतलब। अब क्या ये जो सेट है ये प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है, ये चेक कर सकते हैं हम लोग। भाई मुझे नहीं पता ये है कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, तो प्लस के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे? इसको चेक कर सकते हैं प्लस के रिस्पेक्ट में कि 2 मैट्रिक्स को एडिशन करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं तो फिर से एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर A प्लस यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले लेते हैं तो A1 B1 C1 D1 प्लस A2 B2 C2 D2। यहाँ पे क्या होगा? A1 प्लस A2 हो जाएगा, B1 प्लस B2 C1 प्लस C2 D1 प्लस D2 हो जाएगा। ये जो एलिमेंट इसमें आया है तो रियल नंबर के अगर कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हमारा रियल ही होता है। तो यह हमारा क्या होगा? क्लोजर को फॉलो कर लेगा। इस तरीके से हम लोग फिर बात करेंगे एसोसिएटिव का। फिर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? अगर 2 मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम A ले लेते हैं, इसका नाम B ले लेते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग 3 मैट्रिक्स ले लेंगे A B C
तो हम लोग एसोसिएटिविटी को भी ये फॉलो करता है। इसमें आइडेंटिटी ग्रुप क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका, मैट्रिक्स का। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जो इसमें अगर ऐड करें तो इस मैट्रिक्स में कुछ फर्क नहीं पड़े, मतलब वो सेम मैट्रिक्स रह जाए। तो जीरो मैट्रिक्स सिंपल है, अगर हम किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करें तो हमारा सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ग्रुप। फिर चौथा है इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करेंगे कि ऐसे दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बी क्या होगा हमारा, बी होगा हमारा माइनस ए प्लस के रिस्पेक्ट में। तो ये इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स का ग्रुप है ये हमारा बन जाएगा। अब तक कह सकते हैं जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स। फिर आता है कि हम लोगों ने नंबर थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ा था कि जैसे नंबर थ्योरी का यूज करते हैं हम लोग ग्रुप थ्योरी में। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पे हाउ मेनी 2 कम्स इन फैक्टोरियल 100, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है कि फैक्टोरियल 100 में कितने 2 आते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई करने से सपोज कीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 में क्या है 5 4 3 2 1। ओके, तो इसमें क्या है कितने 2 आ रहे हैं 5 2 स्क्वायर 3 2 1 मींस 2 का पावर 3 हो रहा है। इसी को भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द बेसिक। इसमें 2 कितने आ रहे हैं 3 टाइम्स आ रहा है। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल 100 में कितना आ रहा है, तो वो क्या होगा बहुत हार्ड हो जाएगा अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा 100 इंटू 99 इंटू 97 ऐसे करके 1 तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेट करने में क्या होगा बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टीज है कि बेसिक m इज इक्वल टू 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर प्लस 100/2 क्यूब। ये तब तक चलेगा जब तक ये 100 को डिवाइड करते रहे, मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो 2 का पावर 3 है 2 का पावर 4 करेंगे ये जब तक चलेंगे जब तक ये 100 से छोटा रहेगा। ठीक है, बड़ा नहीं लिख सकते हो। 100 2 to the power 4 प्लस 100 5 प्लस 100 6। 2 to the power 6 क्या होता है 64। अगर 2 to the power 7 करेंगे तो वो 128 हो जाएगा। दैट इज ग्रेटर दैन 100। तो अब मैं लिखेंगे ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जो हम लोगों ने लिखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इससे बाहर एक इंटीजर ही आएगा। तो जनरली आप इससे बाहर क्या आएगा 50। ये है 2 स्क्वायर 100/4 25। ये 2 to the power 3। अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा 16। ओके, ये 2 to the power 4 मींस 100/16 करेंगे आप 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यहाँ 6 बाहर आएगा, और 2 to the power 5 या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3 बाहर आएगा, और यहाँ 2 to the power 6 मींस यहाँ 1 आएगा। तो जब आप ऐड करें 75 60 91 25 75 कितना था 1 होगा 75 तो 87 87 और 6 93 96 97 मीन्स यहाँ जो फैक्टोरियल 100 है इसमें 97 टाइम्स 2 आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ये बताया। तो ये बेसिक है। ठीक है, किसी भी ग्रुप के अब कोई ग्रुप होता है उसमें एक फाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, कोई ग्रुप होता है उसमें फाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, उसकी कार्डिनलिटी चेक करते हैं।
फिर ग्रुप में जो रिलेशन होता है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होते हैं। अगर कोई फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट सेट है, तो अगर उसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होता है, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है हमारा, n टू द पावर n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग कैसे हम यूज़ करते हैं नंबर थ्योरी का। ठीक है, नंबर थ्योरी का ग्रुप थ्योरी में बहुत यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक है, और पता लगाता है कि हाउ मेनी टू कम्स इन 100, और इसका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी है इसमें। ठीक है, जैसे दो क्वेश्चन उठाते हैं, सॉरी दो वेरिएबल क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग कंग्रुएंट जो मॉडल होता है कि एक ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडलो 10, ठीक है, किसी सिस्टम में कैसे उसका यूज़ करते हैं, उन सब का सॉल्यूशन को निकालता है।